चिराग का जो आदेश है वो तो मानना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अभी तक देखा कि जैसे कोई पक्षी अमेरिका में हो और वो यहाँ के पक्षी से भी आकाश के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। एक मछली पैसिफिक की कहीं किसी और सागर से, किसी और नदी से पानी के माध्यम से जुड़ी हुई है। संचार की बहरहाल संभावना है, ये हमने जानने का प्रयास किया। फिर उसको हम अपनी क्षमताओं को, दिमाग की क्षमताओं को, सेंसिंग, हमारा रडार किस तरह से बड़ा हो, इसके लिए हमने चिंतन किया कि त्राटक, नाद श्रवण इत्यादि से हम अपनी सेंसिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने ढंग से उसको आप आजमा रहे होंगे। उसके बाद में जलधारा ने हमको ब्रह्मांड, सौर मंडल के बारे में बताया, ग्रहों की प्रकृति के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया। पिनाकिन जी ने हमको कुंडली के विभिन्न भावों के बारे में बताया कि ऋषि मुनियों ने किस तरह से संसार की सारी चीज़ों को 12 भागों में बांट दिया। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि 13 क्यों नहीं या 11 क्यों नहीं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये तो हम आप्त प्रमाण पर बात करते। हमारे जो मुख्य 3 प्रमाण हैं उसमें से अंतिम प्रमाण है आप्त प्रमाण, यानी कि किसी ऑथेंटिक आदमी का वचन। तो उसके हिसाब से हम ज्योतिष में 12 घरों को मानते हैं। 12 घरों में किस तरह से सारी चीज़ों को समाहित कर लिया गया है और करते चले जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको हम आधारभूत मानकर चलते हैं। फिर हमने मुकेश पारेख जी से क्विकली गणित के आधार पर कुंडली बनाने की कला सीखी। उसके बाद में मैंने आपके समक्ष निवेदन किया कि बिना गणित के हम किस तरह से कुंडली बना सकते हैं। आरूढ़ पद्धति के बारे में बात की, फिर हमारे व्हाट्सएप में भी चर्चा हुई आरूढ़ के अलग अलग आयाम पर। ऐसे बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। फिर हमने किसी भी प्रश्न कुंडली, हमारा मकसद है प्रश्न कुंडली बनाना। जब बन गई तो उसका लग्नेश, उसमें जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति और चंद्र की स्थिति, यहाँ तक हम आए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी तक हम गणित के आधार पर चले। अब आज से हम कुछ ऐसे सेशंस शुरू कर रहे हैं कि जिसमें गणित का उतना या बिल्कुल ही प्रभाव नहीं होगा। हम देखते हैं कि राह चलते लोग भी बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं। हमारे मित्र दिनकर जानी कहा करते थे कि एक भिखारी में और एक साधु में ज्यादा अंतर नहीं होता। आप देखेंगे तो अगर एक भिखारी फुटपाथ पर बैठा है और एक साधु बैठा है, दोनों ही निर्धन हैं, लेकिन दोनों के जो आलोक हैं वो इतने भिन्न हैं कि एक राजा से भी ऊपर है और दूसरा बहुत नीचे। तो अपनी अपनी विद्याओं पर बड़ा आधार है। हम देखते हैं कि चलते फिरते साधु जो हैं, आंध्र प्रदेश से बहुत सारे लोग आते हैं और वो रास्ते पर आपको कैसी ऐसी बातें बताते हैं कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आज से 2 सेशन हम शुरू कर रहे हैं स्वर शास्त्र पर। और स्वर से पहले कल जब हम, एक बात मैं भूल गया, मुझे पहले कह देना चाहिए था कि डॉक्टर श्रुति आणेराव के प्रयास से पूरे भारत में एक प्रेस नोट गया हुआ है, ऐसा लगता है, और इकोनॉमिक टाइम्स ने उसको अपने अलग अलग एडिशंस में छापा है, जिसमें भारतीय विद्याओं का प्रचार करने की बात कही गई है। और ये एक अच्छा एक कोइंसिडेंस है कि इसमें टेलेनोसिस को बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और उसमें लिखा हुआ है कि हम वाणी के बारे में बात करने वाले हैं। बात सही है, प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर गांधी से भी मेरी बात हुई थी जब वो मेरे निवास पर आने का उन्होंने कष्ट किया था। तो प्रश्न क्या है, इसके ऊपर हम 10-15 मिनट बात करेंगे। आप कृपा करके ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। उसके बाद में हो सकता है हम में मतांतर हो, लेकिन ये प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है।
पहली बात कि प्रश्न है या नहीं। आप में से बहुत से लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। आपके रिलेटिव या किसी और मित्र ने जब फ़ोन किया तो पता चला कि वो सज्जन बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं कि मैं बचपन में ऐसा था, उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में मेरा बेटा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्रश्न आता ही नहीं। अगर प्रश्न नहीं है तो प्रश्न विद्या किसी उपयोग की नहीं है। जातक का फल आप निकालते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरे बेटा हुआ है, ये जन्म का समय है, और आप जातक उसका वो कुंडली बनाते हैं, उसका जीवन का फल आप देते हैं। लेकिन प्रश्न विद्या में अगर प्रश्न नहीं है तो उत्तर नहीं है, तो उसको कैसे समझें? कंसल्टेशन इज नॉट प्रश्न। कोई आके अपनी स्थिति बताता है, मेरा बीमार रहता हूं, ये दर्द इधर हो रहा है, पता नहीं ये क्या हो गया है, फिर आपके साथ देखेगा वो। प्रश्न नहीं, तो उसका जवाब न देना ठीक है। फिर जैसे हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और कोई वक्ता हमसे करता है, बताइए कि बिन लादेन कहां है। दैट इज ऑल्सो नॉट ए क्वेश्चन टू यू। अगर क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा व्यक्तिगत रूप से, तब संभावना है कि मैं उसका उत्तर दे सकूं। लेकिन अगर प्रश्न मुझसे किया ही नहीं गया, जनता को कह दिया गया है, तो जनता जवाब देगी। प्रश्न मुझसे नहीं किया गया। प्रश्न का प्रयोजन क्या? एथिक्स की बात आती है। अगर मेरी परीक्षा करना चाहते हैं आप, तो मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह परीक्षा का विषय ही नहीं है। यह विषय पढ़ाया नहीं जा सकता। हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप मुझसे परीक्षा करने के लिए अगर प्रश्न करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको उत्तर की अपेक्षा है ही नहीं, आपके पास कोई समस्या है ही नहीं। आप केवल प्रश्न कर रहे हैं ढूंढ के कि बताओ मेरे सामने दीवार का रंग क्या है। अरे भाई, ज्योतिषी बताएगा, लेकिन उसके पीछे का प्रयोजन है क्या? कोई मुश्किल है क्या? कोई समस्या है क्या कि जो आपको आवश्यक हो, जिसका समाधान? ऐसा नहीं है, तो वो प्रश्न नहीं है। प्रहसन, मजाक उड़ाने के लिए, प्रहसन के लिए कभी भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। और अगर होता है और अगर कोई सरफिरा आदमी जवाब देता है, तो हो सकता है कि प्रश्नकर्ता जो है वो धूल में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए हैं, मेरे जीवन में हुए हैं। कोई जब मजाक उड़ाने के इरादे से प्रश्न करता है और अगर कुछ जवाब आ जाता है, तो वो भी उसके कर्मों का कहीं उदय होता है, पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन प्रहसन हो सके, बेटर गो आउट। कोई मजाक उड़ाता है आपका, आप वहां से चले जाइए, अच्छा है, कुछ बोलने से अच्छा है। महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास जी गुरु ने कहा है, खरं बोलायचं नाही आणि खोटं सांगायचं नहीं। नारायण जी, एम आई राइट? क्योंकि अगर आपको सत्य मालूम है तो बोलना नहीं है, जब तक पूछा ना जाए। सहदेव ने क्या किया लाक्षागृह में? प्रश्न जब तक नहीं था, जलना पसंद किया, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देते ही आपका जवाब गलत हो जाता है। ये जाने क्या रहस्य है, मेरी समझ में नहीं आता। अगर प्रश्न नहीं है और अगर आप अपना टैलेंट दिखाने के लिए जवाब देते हैं, तो मैंने देखा है कि 100% आपका हारना तय है। और उससे क्या होगा? पूरे शास्त्र की प्रतिष्ठा जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए जवाब न दें। कुछ सट्टा बाजार, हम गुजरात में रहते हैं, यहाँ पे लोग बहुत सट्टा खेलते हैं, उसका जवाब देना ठीक नहीं, क्योंकि उसके पीछे का आशय कोई जेन्युइन आशय नहीं है। हाँ, किसी का बच्चा कहीं बीमार है, किसी को पैसे की सख्त जरूरत है, किसी ऐसे कारण के लिए, अगर कारण से जुड़ा है तो आप जवाब दीजिए, वरना वो प्रश्न नहीं है। हिंसा, मैं कब फला आदमी का उसको मारपीट कर दूं, तो उससे किसी का भला होने वाला नहीं है, समाज का भला होने वाला नहीं है, प्राणी जगत का कोई भला होने वाला नहीं। तो ऐसे जवाब भी नहीं देना चाहिए। अनीति के लिए अगर पूछा गया है शब्द, कोई प्रश्न पूछा गया, तो उसका भी जवाब नहीं देना चाहिए। स्वार्थ के लिए, दक्षिणा के लिए, कुछ लोग जो प्रोफेशनल हैं, मैंने देखा है कि जितने भी प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं, बहुत चतुराई से निगेटिव जवाब दे देते हैं।
लेकिन ऐसे जवाब देना ठीक नहीं मेरी दृष्टि से। और अपने परिवार के लिए भी कभी अपने आप से प्रश्न नहीं करना चाहिए। अपने आप से भी पूछना नहीं चाहिए कि मेरा ये मुझे ये कमर का दर्द है, तो ये ठीक होगा कि नहीं? दैट्स नॉट द क्वेश्चन, बिकॉज़ योर इंटरेस्ट इज सो डीप दैट योर क्वेश्चन इज म्यूटिलेटेड एंड द आंसर हैज टू बी म्यूटिलेटेड। पहले के ज़माने में देखिए, प्रश्न शास्त्र में बृहद संहिता, प्रश्न मार्ग, ऐसी जो अच्छी किताबें जो मुझे लगी, उसमें सब में ये कहा गया है कि प्रश्न के जवाब की सीमा 1 साल है। 1 साल के भीतर आपका जवाब फलीभूत होगा। उसके अलग-अलग ग्रहों के अलग-अलग समय है, वो हम उस पर हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन ज्योतिषी को जब राजा अपॉइंट करता था, तो उसको ये प्रश्न किए जाते थे कि मेरे राज्य में इस बार वर्षा कैसी होगी? कोई भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? कोई बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? उस टाइम टेररिस्ट का अटैक वगैरह नहीं था, वरना वो भी सवाल हो सकता था। युद्ध होगा कि नहीं होगा? तो उसकी सीमा 10 महीने बताई जाती थी, खास करके एग्रीकल्चर के संदर्भ में। तो क्योंकि वैसे प्रश्न किए जाते थे, इसलिए उसके जवाब होते थे। आज देखिए आप, मोरबी में इतना वो पुल टूट गया, कहीं से टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, लेकिन कोई प्रश्न पूछे तब तो कोई ज्योतिषी जवाब दे उसका। जब प्रश्न नहीं है तो जवाब कहां से आएगा? एक एक्सेप्शन मैंने देखा है, जयप्रकाश माड़क, जो अमरेली में स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर रहे, और दूसरी ये जलधारा। इन दोनों ने जनवरी या दिसंबर 1999 या जनवरी के महीने में इन्होंने, जलधारा ने तारीख नहीं दी थी, लेकिन जयप्रकाश माड़क ने लिखा था कि 26 जनवरी को गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट पर 9 बजे के आसपास बहुत ही भारी विनाशकारी भूकंप आएगा। और अमरेली में जापान के साइंटिस्ट आके बैठ गए थे 27 जनवरी को, कि इस आदमी ने कैसे बताया। लेकिन ऐसे लोग एक्सेप्शनल हैं कि जो बिना प्रश्न के भी जवाब दे सकते हैं। अब एक्सेप्शनल लोगों के पास तो हमको जाकर सीखना पड़ेगा। हम खुद ही वैसी भविष्यवाणी अपने आप कर पाएं, ऐसी संभावना कम है। तो प्रश्न अगर है तो आप जवाब दीजिए, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। अब देखते हैं प्रश्न की उत्पत्ति के बारे में, वाणी के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये। प्रश्न की उत्पत्ति एक चीज है और प्रश्न की अभिव्यक्ति एक अलग चीज है। उत्पत्ति तो है, अभिव्यक्ति है क्या? अगर अभिव्यक्ति है तो क्या आपको संबोधित करके है? जैसा हमने कहा, प्रश्न है, क्या आपके लिए है? इस तरह से आप चलें। उसके बाद में देखते हैं, वाणी में प्रश्न हो सकता है और मूक भी हो सकता है। मूक प्रश्न यह है कि किसी बालक के पिता घर से चले गए हैं और आपको वहां बुलाया गया है। बालक पूछ नहीं पाएगा आपको, 3-4 साल का बालक है, वो आपकी तरफ से घबरा के देखेगा, जैसे कोई बालक डॉक्टर के पास देखता है। उसकी आंखों में प्रश्न है। किसी प्राणी की आंखों में प्रश्न होता है। अगर हम देखें, प्राणी की आंखों में प्रश्न होता है। किसी गाय का बछड़ा खो गया है और जिस तरह से वो देखती है, आप किसी आपके कंपाउंड में कोई पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला है और कुतिया वहां पर बैठी हुई है, वो अटैक करती है, लेकिन जब आप कुत्ते के पिल्ले की हेल्प करना चाहते हैं तो वो कुतिया आपको हेल्प नहीं करती। देयर इज अ क्वेश्चन इन हर आईज। ये जो वेटरनरी सर्जन हैं वो ये जानते हैं इस बात को। तो हम उस चीज का भी सम्मान करेंगे कि प्रश्न मूक भी हो सकता है। और जब मूक प्रश्न है या जब प्रश्नकर्ता असमर्थ है पूछने में, तो हम आरूढ़ लग्न का सहारा लेकर प्रश्न कुंडली बनाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न की परिसीमा क्या है। अब हम आते हैं वाणी से लगे हुए प्रश्न पर। हाँ, मूक प्रश्नों में वृक्षायुर्वेद का भी उल्लेख होना चाहिए। वराहमिहिर ने खास करके, और आयुर्वेद के तीनों बड़े ग्रंथों में वृक्षायुर्वेद की शाखाएं हैं। वृक्ष का क्या प्रश्न होगा भाई? लेकिन प्रश्न होता है वृक्ष का, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे।
वाणी के 4 प्रकार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। इसके बारे में हम थोड़ा-सा संक्षेप में बात कर लें। परा की परिभाषा है, परा प्रकाशिका माया चैतन्याभास विशिष्टया। परा प्रकाशिका माया चैतन्याभास विशिष्टया। और उसी के बाद में आयुर्वेद का मैं सेंटेंस कनेक्ट करता हूं, सचेतनाः वृक्षाः। ये चरक ऋषि ने लिखा है। जेसी बोस ने तो अभी सिद्ध किया कि वृक्षों की भाषा होती है, लेकिन आयुर्वेद ने बरसों पहले लिखा है कि सचेतनाः वृक्षाः। अगर कोई चाहे तो वृक्षों की भाषा समझ सकता है। आप एक बार प्रयास करके देखिएगा, रात के 10 साढ़े 10 बजे जब लोग थोड़ा सा अपने घर में चले जाएं, किसी श्मशान भूमि के पास से या किसी कब्रिस्तान के पास से खुले मन से आप वहां से निकलने का प्रयास कीजिएगा। आपको कुछ अलग अनुभव होगा। 2-4 बार जाके देखिएगा। आयुर्वेद कहता है कि श्मशान भूमि के पास उगे हुए पेड़ों की औषधि के रूप में उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाणक्य भी लिखते हैं कि कुछ ऐसे विष हैं कि जो पता नहीं किस रूप में है, लेकिन वहां के पेड़ों में वो बस जाते हैं और वहां से गुजरने वाला आदमी उससे अफेक्टेड हो जाता है और उसको आप ठीक नहीं कर सकते। ऐसे पॉइजन्स हैं। जब चाणक्य ने पॉइजन के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो जानने वाला है, जैसे वहां से कोई कुत्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके पास वो सेंस करने की कैपेसिटी है। उसको कहीं किसी भाषा में समझ में आता है कि यहाँ जाने लायक ये जगह नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वृक्ष हमसे बात कर सकते हैं, जिसे हम मूक समझते हैं वो भी बात करते हैं। एक तरह से मैं कहूं कि हम लोग जिस तरह से आकाश में अवस्थित हैं, वैसे ही हम पर परा की बारिश हो रही है। परावाणी जो है वो हर तरह से, हर तरफ से हम पर बरस रही है। हम उसी में अवस्थित हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में इतना ट्रैफिक है। आपके दिमाग में आप देखिए कैसे कैसे विचार आते हैं, जो हो सकता है आप उससे जुड़े हो ना जुड़े हो, कैसे कैसे विचित्र विचार आते रहते हैं। इसका क्या कारण है? हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि परा में हम अवस्थित हैं, परा का ट्रैफिक है, उसमें हम बैठे हुए हैं। गालिब कहते हैं, शायद गालिब का है, गाफिल है गोश शनवा वरना यहां, करता है हर वर्ग नगमा सराई यहां पर। कहते हैं कि हमारे कान सुनने के लिए तैयार नहीं है, ट्रेंड नहीं है, वरना इस बगीचे का हर फूल, हर कली गीत गा रही है। अब ये विद्वान ऐसे ही तो नहीं कहते, ये कुछ कारण होगा कि ये कह रहे हैं। तो ये अच्छा, श्रोडिंगर जिसको नोबेल प्राइज मिला था वेव मैकेनिक्स के लिए, उसने भी कहा कि तरंगे तो हैं तरंग कभी पार्टिकल बन जाती है, कभी लाइट बन जाती है, कभी एनर्जी बन जाती है, कभी वस्तु बन जाती है। तो वो चीज क्या है, ये विचार आते कहां से? उसका ओरिजिन हमारे ऋषि मुनियों ने वाणी की 4 कक्षाओं में सबसे पहली कक्षा में माना है, परा प्रकाशिका माया, जो किसी तरह से हमारे दिमाग में प्रकाश कर पाती है, कोई विचार, कोई उष्मा दे सकती है, कोई क्रिया हमको सुझाती है, वैसी वाणी को परा कहते हैं। उसके बाद में दूसरी वाणी आती है पश्यन्ति। यहां से कुछ कुछ हम लोग अनुभव करना शुरू कर देते हैं। सस्पंदनावस्था पश्यन्ताद्यः, कोई स्पंदन, कोई तरंग, कोई वाइब्रेशन, कोई वेव, जहां श्रोडिंगर ने छोड़ा अपने विज्ञान को, वहां से पश्यन्ति का हम आभास करना शुरू कर देते हैं। कुछ तरंग है, कहीं कहीं कोई मूवमेंट है छोटा सा, जिसे हम अनुभव करना चाहते हैं या अनुभव कर पाते हैं। सब नहीं कर पाते। अब यहां से शुरू हो जाता है, प्राणी अलग बैंड में काम करते हैं, हमारा देखने का बैंड अलग है, हम रेड स्पेक्ट्रम में देखते हैं बाय एंड लार्ज, कुत्ता जो है उसका अपना स्पेक्ट्रम है, सब अलग अलग वेवलेंथ पर काम कर रहे हैं। लेकिन पश्यन्ति वहां काम करती है। पश्यन्ति का अर्थ ये भी होता है कि जैसे
हमने किसी गिरे हुए आदमी की मदद कर दी रास्ते पर, और उसके मन से जो भाव उठा, वरदान या अभिशाप, ये इस वाणी में दिए जाते हैं। पश्यंती जो है वो वरदान की भाषा है, अभिशाप की भाषा है, लेकिन भाषा है इसलिए ज्योतिषी को ये आवश्यक है, ये इच्छनीय है कि वो उस भाषा के स्तर को समझे। प्रश्न उस स्तर पर भी हो सकता है, मूक आदमी का प्रश्न हो सकता है, किसी का अभिशाप लगा हो, ये ज्योतिषी को मालूम पड़ सकता है। इसलिए इस वाणी का महत्व है। आप मेरी बात को कृपा करके फिर से सुनिए। किसी को अभिशाप लगा हो, उसकी वाणी, उसका वर्तन, सब कुछ बदल जाता है, जिसका अता पता एलोपैथी को अभी नहीं लग पा रहा है। लेकिन ज्योतिषी को ये पता लगना संभव है कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों हो गया है इसका। अभिशाप और वरदान दोनों की छाया ज्योतिषी देख सकता है, अगर वो पशंती तक साधना अपनी करे। जैनों में ये कहते हैं लेशिया, गांधी जी जानते हैं इसके बारे में। लेशिया का उदय और अस्त देखने वाले मुनि पश्यंती वाणी के हिसाब से देख पाते हैं। ये कहते हैं मैं बीमार होने वाला हूं, तो वो जो मुनि है, जो ऋषि है, जो साधक है, जो ज्योतिषी है, वो मेरे आसपास उन लेशियाओं का अनुभव कर लेता है कि इसकी ये लेशिया उदय हो रही है, और उसको ये होने की संभावना है। ये एक तरह से मेरी दृष्टि से ज्योतिष का भी एक भाग है। हम मार्गदर्शन दे सकते हैं किसी को। ये एक तरह से इसको कहा जाए तो हमारे एक बहुत बड़े मित्र हैं, साइंटिस्ट हैं DRDO के, डॉक्टर मदनलाल जैन, उसको कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू लीड टू क्वांटम बायोलॉजी। बहुत जल्द वैज्ञानिक इस वाणी को भी, इस तरंग को भी ग्रहित कर पाएंगे। उसका कहीं ग्राफ मिलने लगेगा, और वो वाणी के रूप में फिर, जैसे आज कार्डियोग्राम की जो भाषा है, ग्राफिक भाषा है, उसी तरह से इस भाषा का भी किसी दिन ग्राफ आएगा, और तब ये पता चलेगा कि ये ज्योतिषी अगर चाहे तो इसको समझ सकता था बिना एपरेटस के। अब हम आते हैं मध्यमा की तरफ। ये कारणात्मिका माना गया है इसको, मायाभ्यंतर कारणात्मिका इसकी परिभाषा है। जैसे उपांशु जप, हम मन में जप करते हैं। जैसे पक्षी के दल उड़ते हैं, तो बहुत बड़े पक्षी, हजारों पक्षी एक साथ कहीं चले जा रहे हैं, हजारों मछलियां कहीं एक साथ चली जा रही है, सारे कुत्ते कहीं एक जमा हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राणा जी ने शायद वो वीडियो रखा था कि बहुत सारे कौवे एक ही जगह पर, एक ही शहर में, एक ही गली में जमा हो गए। कौन सी वाणी है? किसने बुलाया? किसने आयोजित किया? कोई वाणी है, कोई आवाज है, कोई आह्वान है, कोई इनविटेशन है, कोई कॉल है कि जिसकी वजह से ये प्राणी एक ही तरह की गतिविधि में संलग्न हो जाते हैं। क्या है? तो ये वाणी का प्रकार है। और मैं जब जूनागढ़ में था तो मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रयोग सीखे, लोगों से देखे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जंगल में जब गाय चली जाती है चरने के लिए सुबह में, अपने बछड़ों को मंदिरों में छोड़ जाती, जहां पर हम लोग बैठा करते थे। तो जैसे ही गाय को लेकर साधु लौटते हैं, जैसे ही यू टर्न लेते हैं, द मोमेंट दे डिसाइड इनसाइड द माइंड दैट वी आर गोइंग बैक टू द टेम्पल, बछड़े नाचने लग जाते हैं। मैं कंपाउंड में बैठा हुआ था और बछड़े नाचने लगे, तो मैं समझाया कि कुछ चीता वगैरह आया होगा जिसकी उन्होंने गंध पाली होगी। तो मैंने महाराज से भाग के कहा कि आप देखिए ये बछड़े जो है बेचैन हो रहे हैं, कुछ कीजिए। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, द मदर इज कमिंग बैक। जंगल में जो रहते हैं, जिन्हें हम अनपढ़ समझते हैं, वो इन चीजों से वाकिफ है कि कुदरत में एक ऐसी भी भाषा है कि जो मीलों दूर गाय जब पलटती है तो कोई वाणी उत्पन्न होती है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, कोई आवाज, कोई तरंग आती है जो उसके बछड़े पकड़ लेते हैं।
कि उसकी माँ वापस आ रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पंछियों में, ये पक्षियों में, हम में भी ये प्रतिलक्षित होती है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि रशिया, हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो बार-बार रशिया जाते रहते हैं। वहाँ पर एक प्रयोग किया गया कि एक चूहिया को, उसके जो बच्चे थे छोटे-छोटे, उनसे दूर कर दिया गया और साइंटिस्टों ने एक-एक करके उन बच्चों को मारा और यहाँ पर चूहिया को उन्होंने इलेक्ट्रोड लगा के उसमें स्क्रीन में देखने लगे। जैसे ही वो बच्चा मरता था, यहाँ पर चूहिया की हार्ट बीट अलग हो जाती थी। हाउ? ये एक वाणी है जो हवाओं में तैरती हुई आपके तरफ आती है। इसलिए ज्योतिषी को चाहिए कि वो हमेशा जिस तरह से दिशाओं से अवगत रहे, उस तरह से अपने विचारों के प्रति भी सजग रहे कि ये विचार कहाँ से आया, किसने भेजा, क्यों आया? क्या इसके प्रति मेरा कोई धर्म है? क्या इसके प्रति मेरा कोई ऋण चुकाने का ये अवसर है कि नहीं? इसलिए ज्योतिषियों को आप पाएंगे कि वो अक्सर अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये वैखरी का एक अलग रूप, ये भी अच्छा रूप ये भी है कि जैसे परशुराम जी ने धनुर्वेद के अपने संग्रह में कहा है कि द बेस्ट वॉर इज द वॉर विच इज फॉट विथ साउंड। जैसे हम देखते हैं, ये समीर जानते हैं, समीर भाई जानते हैं, चिराग जानते हैं कि मंत्रों से कृत्या का उत्पन्न करना, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, इस तरह के जो अस्त्र हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण मंत्र में है। मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है, उस पर कभी फिर बात की जा सकती है, लेकिन वाणी का ये एक प्रकार है कि जिससे वाइब्रेट करके आप कुछ कर सकते हैं। जैसे थंडर विसल है, कुत्ते की विसल है, हम नहीं सुन पाते लेकिन कुत्ता सुन पाता है, आवाज है, किसी न किसी रूप में आवाज है। ये वैखरी की कक्षा में आता है। तो मित्रों, हमने वाणी की उत्पत्ति के बारे में देखा कि जिससे हमको प्रश्न समझने का हमारा काम है। तो वाणी के 4 प्रकार हैं, उस चारों वाणियों के प्रश्न हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें प्रश्न ज़्यादा समझ में आएगा। औरों को तो सिर्फ सुनाई देता है, हमें समझ में आएगा, हमारे अंदर प्रश्न चला जाएगा। जब भीतर जाएगा तो प्रोसेस अच्छा होगा, तुरंत आप जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप इन फिल्टर्स को जानते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो मित्रों, एक समय में मन की एक बात कर ली जाए। मन और प्राण। मन की परिभाषा दी है युगपद अभावात मनः। मन क्या है कि जहां पर एक समय में 2 वस्तुएं नहीं रह सकती। इसका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। अगर हम स्लो करके इसको देखें तो हमारे मन में प्रश्न आते हैं, जवाब आता है, प्रश्न आता है, जवाब आता है। इतना फास्ट प्रोसेस चलता है कि हम इसको भूल जाते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, बीच में कोई गैप तो होना चाहिए, कहीं तो कोई ऐसी क्षण है कि जिसको हम चूक जाते हैं। तो ये वाणी का भी ऐसा ही है। इतने विचारों का ट्रैफिक है कि हम इसको समझ नहीं पाते कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको समझ लें तो हमारे सामने उत्तर वही है जहां प्रश्न है। तो आइए हम अब स्वर शास्त्र की तरफ चलें। मैं आप सभी का स्वर शास्त्र में स्वागत करता हूँ। ये विषय जिंदगी भर का कोर्स है ये, जिसको मैं आपके सामने कोई 70, 80, 90 मिनट में रखने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़े, लेकिन मैं उन चीज़ों में आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको वो हर चीज़ बताऊँगा जो आपको आने वाले सोमवार की शाम से प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम कर दे। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरा प्रयास कम से कम ऐसा रहेगा कि आप सोमवार की शाम को आपको ये प्रश्न ना हो कि ये जवाब कैसे दिया जा रहा है। ये किसी कोई गूढ़ विद्या की बात नहीं है, मैं आपको विज्ञान की बात बता रहा हूँ। गूढ़ विद्या इसको आप बना लेंगे। आपकी साधना और आपका अभ्यास, आपका रियाज इसको एक अच्छा रूप दे पाएगा, लेकिन आप सोमवार को दोपहर में इसके जवाब दे पाएंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों को
इतना गोपनीय रखा गया, पता नहीं क्यों, इतना मुश्किल बना दिया, क्यों? क्योंकि इसके विद्वानों को राजाओं से पारितोषिक मिलता था। जैसे आज भारत रत्न मिलता है या पद्मश्री मिलता है, लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए अच्छे से अच्छा, मुश्किल से मुश्किल लिखो ताकि लोगों को समझ में ना आए और आप विद्वान साबित हो जाओ। मेरे पास एक किताब है, दर्शन दीप। ये किताब जिसने भी लिखी, उसने 85 पेजेस में हमारे भारत के जो 6 दर्शन हैं, आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन, इन पर 85 पेजेस में सामग्री प्रस्तुत की। क्यों? कि जिससे इसके लोग इसको मुश्किल ना समझें। तो हमारे शास्त्रों ने पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल प्रस्तुति की है कि लोग इससे डरने लगे हैं। मैं इससे सहमति नहीं रखता। मैं आपके सामने ये जो शास्त्र है उसको उघाड़ के रख देना चाहता हूँ। आप मेरी बात को कृपा करके ध्यान से सुने आप इसको, और उसके बाद में प्रश्न करेंगे हम इसके ऊपर। आज इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, बाकी सोमवार को करेंगे। देखिए मित्रों, स्वर शास्त्र का उल्लेख न तो आयुर्वेद में है, न एलोपैथी में है, तो हम इसको क्यों पढ़ें? लेकिन डार्विन भी तो पढ़ाए नहीं जाते। आयुर्वेद में नाड़ी शास्त्र भी नहीं पढ़ाया जाता। नाड़ी जो देखते हैं, नाड़ी शास्त्र भी नहीं पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन पढ़ाया जाता है तो गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाया जाता है। इसको आप्त प्रमाण माना जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है। इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ये सच है, इसलिए पढ़ाया जाता है। तो ये जो आयुर्वेद में नहीं पढ़ाए जाने के बावजूद भी स्वर शास्त्र का अपना अस्तित्व है। स्वर शास्त्र का उल्लेख वेदों में नहीं है। वेदत्रयी जो कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बहुत से लोग अथर्ववेद को वेद नहीं मानते, तो वेदत्रयी में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे यह भी कहता हूं कि वेदत्रयी की अगर बात करते हैं आप, तो ऋग्वेद में मीन, मेष, कर्क, सिंह राशियों का भी तो उल्लेख नहीं है। वहां पर तो केवल नक्षत्रों की बात है, ऋतुओं की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, यज्ञ करने की बात है। उसमें कहीं ये तो लेकिन नहीं लिखा कि हिमांशु रावल का जन्म अगर रात में 12 बजे होगा तो ये फल होगा, कहीं नहीं। ऐसी कोई विद्या का उल्लेख भी नहीं है, लेकिन वो विद्या है। हम जानते हैं कि प्रश्न कुंडली बनाने के बाद या किसी की जन्म कुंडली बनाने के बाद फल कथन करना संभव है, ये हम जानते हैं। इसलिए हम इस शास्त्र को पढ़ते हैं। ये कुछ इसी आधार पर हम स्वर शास्त्र को भी पढ़ेंगे। मेरे हाथ में किताब है, अथर्ववैदीय ज्योतिषम। ऐसा लगता है साहित्य को देखने पर कि हालांकि वेदत्रयी में इसका उल्लेख ना हो, लेकिन एक किताब चलती रही है, अथर्ववेदीय ज्योतिषम। ये जो किताब है उसको वर्षों पहले पीताम्बरा पीठ परिषद ने दतिया से, जो एमपी में है, वहां से छापा था। इसमें कोई 50-60 श्लोक है, सूत्रात्मक भाषा है, और इसमें उल्लेख मिलता है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, वो पैराग्राफ कहीं मुझे मिल जाए, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा आपको। एक वाक्य मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि पवन और शकुन, इनके आधार पर ज्योतिष के निर्णयों को, यज्ञ के निर्णयों को आधारित करना चाहिए। पवन से क्या मतलब है? पवन से मतलब है सांस, पवन से मतलब है स्वर, पवन से मतलब है नाड़ी, पवन से मतलब है प्राण। लगता है कि ये स्वर शास्त्र जो है वो हठयोग प्रतिपिका में सबसे अच्छा लिखा गया। अगर आप हठयोग प्रतिपिका अगर कहीं से मिल जाए आपको तो उसको पढ़िए, वरना उसकी बड़ी अच्छी प्रस्तुति स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रसिद्धतम पुस्तक राजयोग में कहीं कहीं उसका उल्लेख किया है। मुझे ठीक से नाम याद नहीं आता, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो हठयोग प्रतिपिका से बहुत मिलता जुलता लिखा है, और उन्होंने स्वानुभव लिखे हैं।
और उससे ये प्रतिफलित होता है, कम से कम मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने स्वर शास्त्र का उल्लेख किया है या उसको एक तरह से मान्यता भी दी है। उसका उपयोग हम अब देखने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, एलोपैथी, अब मैं इस पर विषय पर आता जा रहा हूँ धीरे-धीरे करके, कि स्वर शास्त्र का आधार हमारे 2 नथुने हैं। हमें 2 आँखें दी हैं, हमको मालूम है कि ये 3 डायमेंशन देखने के लिए दी है। 2 कान, हम जानते हैं कि इधर-उधर की बातें हम हर तरफ से 360 डिग्रीज़ की बातें हम सुन सकें। लेकिन 2 नथुने क्यों दिए हैं? आदमी चाँद पर चल रहा है, अभी मंगल पे चल रहा है, सूर्य के पास से निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे ये पता नहीं कि इन 2 नथुनों का क्या रहस्य है। मेडिकल रिसर्च should concentrate on this line and try to tally it with what has already been written in our books. स्वर शास्त्र कदाचित विश्व का पहला ऐसा शास्त्र है कि जिसमें इन 2 नथुनों के बारे में उल्लेख किया गया है। पूरे विश्व को, जिस तरह से आपने 12 भावों में पूरे संसार को बांट दिया, उसी तरह से स्वर शास्त्र ने प्रायः पूरी दुनिया को स्त्री या पुरुष लिंग में बांट दिया है। नपुंसक लिंग का भी उल्लेख आता है। जैसे ये मेरे पास एक चित्र है नाड़ियों के जाले का। ये एक अच्छी किताब है मेरे पास, जो मैंने बहुत बम्बई में संग्रहित की थी और उसको अभी आज फोटोकॉपी करके अच्छी तरह से रख रहा हूँ। शिव स्वरोदय शास्त्र, पवन विजय, सिर्फ पवन विजय, हाँ पवन विजय स्वरोदय नाम है उसका। कुछ एक पुराण में हल्का सा उल्लेख है, हठयोग प्रदीपिका में इसका उल्लेख है, और चंडी नाम की एक मैगजीन निकलती है, उसके इस इश्यू में इसका उल्लेख है, जिसमें बड़े अच्छे विस्तार से दिया हुआ है। शिव स्वरोदय आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। उसमें 395 श्लोक हैं और तकरीबन 90 ऐसे उसमें एरियाज हैं, 90 से ज्यादा ही हैं, कि जो मुझसे और आपसे जुड़े हुए हैं। उन प्रश्नों को, कुछ हेल्थ से जुड़े हुए हैं, कुछ योग से जुड़े हुए हैं, कुछ संसार से जुड़े हुए हैं, उससे उन श्लोकों की मदद से हम अपना जवाब ढूंढ सकते हैं। ऐसी पद्धति उसमें दिखाई गई है। इससे पहले हम ये भी जान लें कि सांख्य में इसकी उत्पत्ति को मैं मानता हूं, क्योंकि श्वास का उल्लेख, इन वस्तुओं की समझ, उसको हर चीज को पंच तत्व से जोड़ा गया है। जैसे पंचीकरण के बारे में कुछ दिनों पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बात हुई थी, तो उन 5 तत्वों के आधार पर ही हमारे श्वास का आधार है और हमारे उत्तर का आधार वो तत्व है। सांख्य जो है वो मानता है 5 तन्मात्राएं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और पृथ्वी। अब आप उसको देखिए, ये चीजें बृहदारण्यक में भी है और या फिर छांदोग्य में है। आकाशात वायोः अग्नेः आपः पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद रेतसः पुरुषः। ये क्रम, उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। हम जब अंत पे आते हैं पुरुषः, तो पुरुषः से मतलब पुरुष स्त्री और पुरुष वाले पुरुष से नहीं है, मनुष्य की योनि से इसका संबंध है, जिसके 2 नाक, 2 नथुने हैं, 2 नोस्ट्रिल्स हैं। इसलिए अच्छा, ये देखिए, आप मुझे सुनते जाइए, क्योंकि ये विषय जो है ना अलग अलग जगहों पर कनेक्ट करता है। इसलिए मेरे लिए ये आवश्यक हो गया है कि मैं अलग अलग विषयों पर पैराग्राफ में बात करूं। मैं जानता हूं कि आई मे साउंड इररिलेवेंट, बट इट इज द ओनली वे दैट आई कैन स्पीक ऑन इट। अब देखिए आप मन और प्राण के बारे में। हमारा मन जो है वो हमारे प्राणों के तहत चलता है और हमारे प्राण हमारी नाड़ियों में आधारित है। कुछ लोग कहते हैं 10,800 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, कुछ कहते हैं 108 है। स्वर शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में प्रमुख 10 नाड़ियां हैं
और उनमें से भी प्रमुख 3 हैं जो इस तरह से चलती हैं हमारे शरीर में, जाले की तरह यूं यूं चलती है, और ये जहां जहां एक दूसरे को काटती है वहां वहां चक्र है। और ये मेडिकल रियलिटी नहीं है, लेकिन ये योगिक रियलिटी है, स्पिरिचुअल रियलिटी है, अनुभव का विषय है। हर चीज साइंस से साबित हो अभी इस वक्त ये तो संभव नहीं है। तो इन प्राणों, ये इन नाड़ियों में जब प्राण बसते हैं तो प्राण क्या चीज है इसको पहले एक बार हम समझ लेते हैं। प्राण के बहुत सारे फीचर बताए गए हैं, मुझे उनमें से जो अच्छे लगे, जो यहाँ पर आज रिलेवेंट है, उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। मनसः स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः, ये शिव स्वरोदय का वाक्य है कि मन का स्पंदन प्राण है और प्राण का स्पंदन मन है। इसके गुण बताए हैं कि यह हमेशा एक्टिविटी करता है, इसमें द्वेष का भाव है, प्राण में द्वेष का भाव है, यानी कि इंडिविजुअलिटी है। ये प्राण का गुण है, प्राण को एक पदार्थ माना गया है। मनोबंधकारिता, यानी कि ये थिंकिंग पावर है इसके अंदर, अपनी एक, इस सेल के अंदर, छोटे से सेल में अपनी थिंकिंग पावर है जो उसको दूसरों से अलग करती है। विस्तारिता, ये चाहता है कि मैं हर जगह फैल जाऊं, जान लूं। आज्ञाकारिता, प्राण मन जो ऑप्शन देता है उसी पर विचार करता है, उससे बाहर नहीं जाता। मनोबंधकारिता और आज्ञाकारिता। अब जैसे मुझे एक एग्जाम्पल कहीं सुनने को मिला था कि एक शव वाहिनी का ड्राइवर था, उसको नौकरी छूट गई और उसको टैक्सी चलाने का काम मिला। ड्राइवर तो था ही। अब जब शव वाहिनी चलाता था तो पीछे से कोई उसको कुछ बोलने वाला तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता था। लेकिन जब वो टैक्सी चलाने लगा तो पीछे से वो पैसेंजर ने कहा कि इस गली में नहीं उस गली में ले लो, वो डर गया और उसने जाके एक्सीडेंट कर दिया। सो किस तरह का प्रॉम्प्टिंग हमारा मन करता है उसको प्राण फॉलो करता है। इसलिए हमारा बैकग्राउंड जो है, अगर कोई आदमी धार्मिक परिवार से आया है तो उसके ऑप्शंस अलग हैं, अगर कोई सोल्जर के परिवार से आया है तो उसके ऑप्शंस अलग हैं, और उन्हीं ऑप्शंस पर प्राण काम करता है। और जब करता है तो ज्योतिषी वहां पर, अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपके क्या ऑप्शंस आपके मन में बैठे हुए हैं, उसी के प्रकाश में आप मार्गदर्शन दे पाएंगे। इसलिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ न जाते हुए सिद्धांत की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राण क्या है। इट इज बेटर दैट वी इंक्रीज अवर ऑप्शंस बाय इंटरैक्टिंग विद पीपल। श्रम राहित्य, इसमें श्रम नहीं है, ये ऑलवेज एक्टिव, हमेशा काम करता रहता है। और विराम गतित्व, इसको आप समझ लीजिए, इसको हम आगे करेंगे कि इसकी खूबी यह है प्राण की कि वो विराम लेता है, गति करता है, विराम लेता है, गति करता है। जैसे कोई गेंद फेंके अगर, तो टप्पा खाते हुए जब चलती है गेंद, इस तरह से प्राण की गति है। पुनर्जन्म की बात यहां हो रही है। इसी को पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में इसको निद्रा वृत्ति का, वृत्ति कहा है इसको। विराम गतित्व को पतंजलि ने वृत्ति के रूप में लिया है। मनुष्य जो है वो सो जाता है, फिर जागता है, फिर जागता है, फिर सो जाता है, फिर जाता है, वृत्ति के रूप में काम करता है। प्राण वृत्ति के रूप में काम करता है। इसको समझने के बाद हम नाड़ियों के बारे में आते हैं। हाँ, इससे पहले बात कर लें हम होरा। स्वर शास्त्र लगभग 80% होरा पर आधारित है। होरा पर हम ज्यादा समय बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले इस पर काफी चर्चा की कि 24 होरा दिन में होती है। 25वीं होरा, इसका मतलब है दूसरा दिन। रवि शुक्र बुध विदु मंद गुरु, फिर भौम की होरा लगे, इसलिए 25वीं होरा बनती। लेकिन होरा जो है वो हमारे स्वर शास्त्र का बहुत बड़ा आधार है। 60 मिनट की होरा अगर आप देखें तो इसमें 100 साल का आयुष्य गिना गया है। जैसे हमने आरूढ़ पर हमने अलग अलग मत देखे, वैसे स्वर शास्त्र मनुष्य का आयुष्य देखता है 100 साल। ज्योतिष में हम विंशोत्तरी गिनते हैं, अष्टोत्तरी गिनते हैं।
अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार का, आयुर्वेद शतायु भव का आशीर्वाद देता है 100 साल। विद्वानों ने अलग अलग आयु बना रखी है, तो मतांतर जब विद्वानों में भी है तो मुझ में और आप में तो होना ही चाहिए। बहरहाल जैसा मैंने आपसे कहा कि ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से किया गया है 3 नाड़ियों के अंदर। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करवाता हूँ, हालांकि आप बड़े विद्वान हैं सभी, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस स्मॉल व्हाट यू कॉल होमवर्क। आप अपना बायां हाथ अपने टेबल पर रख दीजिए, लेफ्ट हैंड, और कल्पना कीजिए कि आपकी माता जी वहां आपके साथ बैठी हुई है। अब आप अपना दायां हाथ टेबल पर रख दीजिए और आप कल्पना कीजिए कि आपके पिताजी वहां से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जब इसका मतलब यह है कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो स्त्री तत्व का प्रतिनिधि है और राइट हैंड पुरुष तत्व का प्रतिनिधि है। अब सामान्य रूप से ये कहा गया कि स्त्री तत्व यानी कि चंद्र और सूर्य तत्व यानी कि पुरुष। सामान्य परिकल्पना यह है कि सूर्य अग्नि है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर शास्त्र कहता है कि सूर्य जो है उसमें अग्नि है, इसलिए सूर्य है, अग्नि तत्व अलग है। ये एक नई इसमें बात, स्वर शास्त्र इसमें नई बात यह आती है कि इसमें अग्नि तत्व को अलग मान्यता है। अग्नि इज सुप्रीम, अग्नि के कारण सारा संसार बना हुआ है। स्त्री पुरुष, ठंडक गर्मी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्लैक एंड व्हाइट का। वैज्ञानिकों ने कहा कि व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज व्हाइट। तो जैसे जैसे हम उन रंगों का अनुपात बदलते हैं वैसे वैसे ब्लैक एंड व्हाइट का अनुपात बदलता जाता है। there is no color frequency of white. Whatever you feel white is white. अगर आपको ब्लैक के सामने व्हाइट रखा जाएगा तो आप व्हाइट कहेंगे उसको। उस व्हाइट से और व्हाइट अगर रखा जाएगा तो उसको व्हाइट कहेंगे आप। तो अग्नि की परिभाषा कुछ इस तरह से कि अग्नि एक तत्व है जो सूर्य में होने के कारण सूर्य है। और ये जो सेल की रचनाएं है उसमें कुछ ऐसी बात है कि जिससे हम पुरुष है और कोई स्त्री है, कोई स्त्री है, हम पुरुष है। लेकिन अग्नि एक माता है, एक पिता है, उसके बीच में जो तत्व है वो ईश्वर है, उसको अग्नि कहा गया। अग्नि के कारण हमारा रूप आया। अग्नि का प्रमुख गुण रूप है। अब हम आगे चलते हैं कि भाई कहाँ गया वो स्वरोदय शास्त्र पर हम चलते हैं। शिव स्वरोदय का हम आधार लेकर चलेंगे। ये कहते हैं कि तत्वात् ब्रह्मांडम उत्पन्नम, तत्वों से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। यानी वही सांख्य वाली बात मैंने जो आपसे कही वो। प्राप्ते स्वर बले शुद्धे, जब शुद्ध स्वर का बल आपको प्राप्त हो जाता है तो आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। ऐसी संभावना स्वर शास्त्र में दिखाई गई है। अब स्वर का बल क्या हो गया भाई? जो मैंने सेकंड लेक्चर में आपसे निवेदन किया था वही स्वर बल की बात हो रही है कि जब प्राणायाम करेंगे आप, जब आपका शरीर संपूर्ण स्वस्थ शरीर हो जाएगा तो आपको स्वर का बल प्राप्त होगा, शुद्ध स्वर चलेगा। कहीं सीटी बजने की आवाज, कहीं कोई अवरोध, ऐसा कहीं नहीं आएगा। और जितना स्वर आप स्पष्ट देख पाएंगे उतना आपका फल कथन सही होता चला जाएगा। अब मेरी बात को कृपा करके ध्यान से ग्रहण करें कि हर एक होरा में, एक होरा 60 मिनट की, आप कहीं लिखते जाइए। पहला आप लिख लीजिए नीचे 8 + 12 + 20 + 16 + 4। आई विल रिपीट 8 + 12 + 20 + 16 + 4। ये मिनट है, इसका टोटल 60 आता है। इसमें 8 मिनट जो है उसके आसपास आप लिख लीजिए वायु, 12 मिनट के सामने लिख लीजिए अग्नि,
उसके बाद में लिख लीजिए आप पृथ्वी, उसके बाद में 16 के सामने आप लिख लीजिए जल, और 4 मिनट के सामने आप लिख लीजिए आकाश। इस अनुक्रम में, इस क्रम में, एक होरा में पांचों तत्व का वहन होता है। इस तरह से 24 बार, जैसे हम लोग जो संध्या करते हैं, संध्या बंदन, त्रिकाल संध्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी त्रिकाल संध्या करते थे, लेकिन स्वर शास्त्र के अनुसार 24 संध्या होनी चाहिए, क्योंकि जब स्वर बदलता है तो संध्या होती है। ये जो आखिरी 4 मिनट है वो आकाश तत्व है, वो संध्या का द्योतक है। आकाश तत्व में कोई भी काम नहीं किया जाता, केवल प्रभु वंदना की जाती है, क्योंकि आकाश तत्व में सीधा संबंध बैठता है आपकी ये जो ऊपर के स्तर की वाणियां हैं, पश्यंती परा, इन चीजों में मनुष्य का मन प्रवृत्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वरदान, अभिशाप, ये जो चीजें हैं वो सुषुम्ना से जुड़े हुए हैं। सुषुम्ना के जब 4 मिनट का जो ये अंतिम समय है आकाश का, वहां से सुषुम्ना जागने लगती है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा समझा दें हम, जो अपना अनुभव है कि आपका स्वर, समझिए अभी बायां चल रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड मैंने जो मेरे टेबल पर रखा हुआ वो चल रहा है, मैं अभी शुरू हुआ, समझिए अभी बज रहे हैं ठीक 9 बजे हैं, अभी मेरा बायां स्वर शुरू हुआ, और अगर मेरा स्टैंडर्ड बॉडी है तो 10 बजे तक इस क्रम में यह स्वर चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 8:56 पर मेरा आकाश तत्व मेरे इस स्वर में चल रहा था। तो ये जो आखिरी 4 मिनट है, उसमें अगर मेरे मुंह से कोई बात निकलती है, हो सकता है 90% चांस है कि वो बात सच हो जाए। इसलिए स्वामी रामदास का वाक्य मुझे बार बार याद आता है, खरा बोलायचं नहीं, खोटा सांगायचं। उस समय आकाश तत्व में कुछ ना बोलें, केवल ध्यान करें। ड्राइवर, आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता चल जाए कि आपका आकाश तत्व चल रहा, रुक जाइए थोड़ी देर, किसी पेड़ के नीचे आराम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। एक्सीडेंट्स जनरली हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऋषि मुनियों का कहना है, कहीं कहीं मेरा अनुभव भी है। अब देखिए आप इसको कहीं उसमें आप लिखते चले जाइए। मैं हालांकि आई विल गिव यू ऑल स्लाइड्स ऑन मंडे इवनिंग। ये जो वायु तत्व है वो ब्लू रंग से जुड़ा हुआ है, नीले रंग से जुड़ा हुआ है, वादड़ी रंग जिन्हें गुजराती में कही। अग्नि रंग जो है, अग्नि का रंग है रेड या रेडिश। पृथ्वी जो है वो येलो और पिंक, इसका ये आइदर पिंक और येलो। और ये जो अपना जल है वो गाढ़ा ब्लू, कोई डार्क रंग, उससे जुड़ा हुआ है। और आकाश का सब मिक्स रंग है। मैंने देखा है कि बहुत से ज्योतिषी तत्व को जानने के लिए, जो स्वर शास्त्र को सीखते हैं, वो ये मेथड भी आजमाते हैं। पता नहीं, मुझे तो ठीक नहीं लगे, लेकिन आप ट्राई करें, अच्छा लगेगा मुझे, कि वो अपनी जेब में इस 5 रंग के कागज रखते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं, और वो अपने सांस से टैली करते हैं उसको, कि वेदर जो रंग उनके हाथ में आता है, वेदर इट इज टेलिंग विद देयर ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग कैसे पता करें कि आपके सांस में कौन सा तत्व चल रहा है? मैं आपसे मेरा अपना अनुभव शेयर करना मेरे लिए ठीक रहेगा कि स्टैंडर्ड बॉडी इज सपोज टू बी हैविंग अ ब्रीदिंग पीरियड ऑफ 1 आवर पर नाड़ी, लेकिन मेरा जो एवरेज साइकिल है वो 3 आवर्स का है। Despite all my precautions, everything that I want to learn, I want to keep my life as simple as possible. Still, my cycle of Chandra and Surya is 3 hours. Maybe you may be having different cycle. Everybody has to have different cycle. आप अपने तरह से गिन लीजिए, समझिए कि आपका साइकिल 2 घंटे का है, तो ये जो मैंने 8 आपको लिखवाया वायु के लिए, वो 16 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। Am I right?
वो डबल हो जाएगा। सो मेरा आपसे निवेदन होमवर्क के रूप में कि आज से आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करें कि आपका श्वास का परिवर्तन कब होता है। What is your average cycle? That will decide. Please listen to me once more. That will decide the accuracy of your prophecy. आपने तत्व को जान लिया, आपने प्रश्न को सुन लिया, प्रश्न के बारे में हमने बात कर ली अभी। प्रश्न जब आपके सामने रखा गया तो आपने जान लिया कि कौन से तत्व में यह प्रश्न पूछा गया है। अब तत्वों के गुण के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब कुछ लोग तत्वों को जानने के लिए, जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे कंचे जो खेलते हैं ना, बच्चे आंटी खेलते हैं, वो भी रखते हैं जेब में उसको जानने के लिए। जो जैन मुनि हैं वो बैर हैंडेड होते हैं और वो ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि उनका अभ्यास लंबा होता है, उनको बहुत शुरू से ये शास्त्र सिखाए जाते हैं। ये स्वर शास्त्र जो है वो नाथ संप्रदाय का आधार है। आपने देखा होगा गुरु नानक जी ने जो सुखमनी जी लिखी है, गुरु नानक जी की बहुत प्रतिष्ठित किताब है सुखमनी जी, वो सुषुम्ना पर स्वर शास्त्र, क्योंकि नानक जी का संबंध नाथ संप्रदाय से, और नाथ संप्रदाय योग से निकली हुई प्रमुख शाखा है, और योग जो है वो स्वयं सांख्य का परिशिष्ट है। इसलिए मैं इसको सांख्य में इसका मूल मानता हूँ, इसलिए बहुत प्रतिष्ठित विद्या है। और इसको विद्वान जो है वो अपने डिजिट से देखते हैं। कुछ लोग डिजिट से देखते हैं, कुछ लोग कंचे से देखते हैं, कुछ लोग देख ही लेते हैं, संसार में देख लेते हैं, कुछ लोग अभ्यास से देखते हैं, कुछ लोग डिजिट, यानी कि हमारी जो मिडल फिंगर है उसका जो मिडल पोर है, डिजिट जो है उसकी जो चौड़ाई है उसको डिजिट मानते हैं। अब ये मेरी जो विड्थ है वो अलग है, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी। आप अपनी डिजिट, अपनी विड्थ को मान लीजिए, और जब आपके नाड़ियों में जब कोई तत्व वहन करता है तो आप लिख लीजिए कहीं, वायु का जो सांस जब बाहर निकलेगी तो 8 डिजिट की निकलेगी। वायु का 8 मिनट है 1 घंटे के साइकिल में, तो उसकी डिजिट जो है वो 8 डिजिट है। जब अग्नि तत्व बहेगा तो आपकी सांस 4 डिजिट रह जाएगी, आधी हो जाएगी। जब पृथ्वी तत्व का वहन होगा तो 12 डिजिट हो जाएगी। उसके बाद में 16 हो जाएगी जब जल तत्व बहेगा। और 4 जो आखिरी मिनट है, जैसा मैंने कहा, उस समय हमसे ये अपेक्षित नहीं है कि हम कोई भी कार्य करें। हम उस समय केवल शांति से बैठे, क्योंकि उस समय हमारी सांस किस मात्रा में चलेगी ये हम कह नहीं सकते। ये ईश्वर, क्योंकि सुषुम्ना को ईश्वर माना जाता है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अभी आपने अग्नि वायु 8 डिजिट बताया, हाँ, के बाद अग्नि 4, पृथ्वी 12। हाँ नहीं, आपने अभी गलत, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ होगा। बोलो। पृथ्वी आपने जो अभी बताया, वायु 8, अग्नि 4, हाँ। पृथ्वी 12 और जल 16। Yes। लेकिन पहले आपने जो बताया था नहीं, वो मिनट बताया, वो मिनट बताया था मैंने, मिनट बताया, और पहले मिनट था। और ये अगर हम सांस को नापेंगे तो सांस जब वायु तत्व में हमारी होगी तो 8 मिनट चलेगी। किस मात्रा में चलेगी? 8 डिजिट, 8 डिजिट चलेगी, ऐसा। अब देखिए, ये वायु कब बदलती है इसके ऊपर बहुत कम चर्चा हो पाती है। कोई जनरली इस विषय पर चर्चा करता ही नहीं। जैसा हमने शुरू में कहा, इन विषयों पर पहली बार किसी मंच से बात हो रही है। ये 1 to 1 चलती चली आ रही है। लेकिन मेरा यह धर्म है कि मैं जो जानता हूं आपको बताऊं, जहां मेरी गलती हो वहां आप मुझे बताएं, हम आपस में एक दूसरे से सीखते चले जाएं। जब भी हम नेचुरल कॉल्स अटेंड करते हैं तब हमारा वायु का यह परिवर्तन होता है। चंद्र में से सूर्य में चली जाती है, सूर्य में से चंद्र में चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाड़ी आपकी किसी भी प्रयत्न के बिना चलती ही जाती है, एक ही नाड़ी चलती है। मेरी एक मित्र थी बंबई में, शी यूज्ड टू लर्न दिस, वी बोथ यूज्ड टू लर्न टुगेदर।
She was pregnant, and before the delivery, before about 15 days, she told me that उसका चंद्रस्वर हद से ज्यादा चल रहा है. Now the doctor, they said that it's of no use to me. This information you keep better. You forget about this thing and that thing and all. She was a Christian lady. उसके हस्बैंड ने भी कहा ये क्या फालतू की बातें कर रही है. But we both knew that it will not be absolutely normal. When she got the baby, I forgot now whether boy or a girl. उसका ये जो भाग है वो कटा हुआ है, होठ कटा हुआ है. What I want to say, I don't want to say that it is proved like that, but there is something unusual when this happens. उसके बारे में शिव सुब्रतोय आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने कहा है कि अगर 8 दिन आपकी एक ही नाड़ी चले तो क्या होगा, अगर बायां स्वर चले 8 दिन तो क्या होगा, दायां चले तो क्या होगा, 15 दिन चले तो क्या होगा. मृत्यु के भी इसमें लक्षण है. वो लक्षण शास्त्र पर जब हम बात करेंगे तो हम वहां कनेक्ट करेंगे इस चीज को. अब आप कहीं लिख लीजिए, जैसे ये सेशन पूरा होगा, जब आप उठेंगे यहां से तो 90% चांस, 99% चांस है कि आपकी नाड़ी बदल जाएगी. Whenever you change your assignment, the nadis change. जाने क्या रहस्य है. हो सकता है आपके साथ, सबके साथ ना हो, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता है. तो आज अभी 9:15 बज रहे हैं. यह विषय लंबा है, मैं इसको अगले सेशन में पूरा कर दूंगा. I will have to go a bit fast because this is very big subject, very vast subject and time taking and based on experience, and it connects with so many डायरेक्शंस. लेकिन मैं इसको ट्राई कर रहा हूं कि सिंप्लीफाई करूं आपके सामने. अगले सेशन में हम आगे बात करेंगे. लेकिन आज से एक मैं आपसे करबद्ध निवेदन, क्योंकि आप सभी मेरे मित्र हैं, सभी विद्वान हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि परसों जब सोमवार को जब हम मिले, तब तक आपके पास जो कोई भी प्रश्न आए, आप कृपा करके अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ को आजमा के देख लीजिए कि प्रश्न कहां से हुआ. लेफ्ट से हुआ या राइट से हुआ. उसके बाद में हम उसको मंडे को इस बात को क्लैरिफाई करेंगे और मंडे दोपहर तक आप इस विद्या का उपयोग करने के लिए सक्षम हो जाएंगे. तो मैं इस सेशन को आज यहाँ विराम देना चाहता हूँ और आपके जो कुछ भी प्रश्न है उसका स्वागत करता हूँ. मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके आधार पर मैं आपको उसके जवाब दे सकूँ. प्लीज, एनी क्वेश्चन. तो शिव सूर्योदय शास्त्र के बारे में आपने कुछ मेंशन किया, वो बुक अवेलेबल है क्या? नेट डाउनलोड कर सकते हैं. किसने लिखा हुआ ऐसा कुछ है? नो, इसके कोई ऑथर नहीं. जैसे वेद अपौरुषेय हैं, वैसे ही स्वर शास्त्र भी अपौरुषेय है. पर ये अवेलेबल है ऑनलाइन? अवेलेबल. पवन विजय नहीं, पवन विजय मुझे देखने को मिला था मुंबई में. नहीं, शिव सूर्योदय शास्त्र की बात. हाँ, शिव सूर्योदय मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा. दूसरा क्या है, अभी आप मंडे शायद बताएंगे, लेकिन अभी आपने बताया ना कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास हो रही है, राइट नोस्ट्रिल से हो रही है, या दोनों नोस्ट्रिल से हो रही है, इसमें शिव सूर्योदय में इम्पोर्टेंट है. हाँ. लेकिन शुरू में यही जानना मुश्किल है कि मेरी लेफ्ट से हो रही है या राइट से हो रही है. तो ये कैसे पता चले? मैंने शुरू में ये निवेदन किया था सबसे कि आप थोड़ा बहुत प्राणायाम कीजिए, त्राटक कीजिए, नाद श्रवण कीजिए. बिकॉज जैसे कोई पहलवान होता है वो काफ मसल बढ़ाता है, ये करता है, वो करता है, वैसे ज्योतिषियों को कुछ तो एक्सरसाइज करने से लाभ होता है. इफ यू आर नॉट डूइंग, डजंट मैटर, यू ट्राई इट. नहीं, सवाल अलग है. हाँ. कि शिव सूर्योदय में आपका ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी जो होती है उसके ऊपर सब कुछ शास्त्र निर्भर है. तो वो क्योंकि कौन सी नाड़ी इस समय आपकी चल रही है, ये लेफ्ट नोस्ट्रिल से हो रही है, राइट से हो रही है, या दोनों से हो रही है, ये भी हो सकता है. जैसे आपने बोला कि किसी में 1 महीने तक लेफ्ट ही चलती है, कभी राइट ही चलती है, या उस दिन पूरी दिन चलेगी. होता है. वो इजीली डायग्नोस कैसे करना है, ये मैं आपसे पूछ रहा था. नहीं, ये तो आप खुद ही बता पाएंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है. अच्छा, यू विल हैव टू. जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे आप देखेंगे जो यंग जैन मुनि हैं, मैं जैनों के बहुत संपर्क में हूँ, जो सीख रहे हैं इसको, आप उनके सामने जब जाएंगे, प्रश्न करेंगे तो वो ऐसा करेंगे, उनका हाथ ऐसा चलेगा, यू ऐसा करेंगे. वो जान लेते हैं कि कौन सा स्वर चल रहा है.
देखिएगा, यू ट्राइड। नहीं करूंगा। वो ऐसे आप जैसे ही प्रश्न करोगे कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, दे डू लाइक दिस। और वो यहाँ पर उनको पता, वो जो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करके आपको लगेगा वो दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दाढ़ी पे हाथ नहीं घुमा रहे, वो स्वर देख रहे हैं। तो दाढ़ी बढ़ाना अच्छी बात है इसका, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने भी अभी बढ़ाई है, तो बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। हाँ जी, रावल साहब कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ हिमांशुभाई, અમે એકવાર કે 8 ડિજિટ તમે જે વાત કરી છે, ડિજિટની જે છે આંગળી પર, એટલે આપણે એવું સમજીએ ને કે હું તમને જે તમારી સાથે ઘણી વખત સ્વર ઉપર આપણે જ્યારે ચર્ચા કરી ત્યારે 8 આંગળ 16 આંગળ જે આપણે જે કહીએ છીએ એની સાથે જ આ ટેલી થાય છે એવું લાગે છે, એ પ્રમાણે જ છે ને? એ જુદું છે? देखिए ऐसा है पिनाकिन साहब, श्वास के 4 आंगल 8 आंगल 16 आंगल हर आदमी में ये अलग है। जैसे आरूढ़ पर अलग अलग विचार हैं, प्रश्न ज्योतिष पर अलग अलग विचार हैं, आयुष्य के माप में 100 साल 108 120 अलग अलग विचार हैं। इसी तरह से अपना अपना श्वासों का साइकिल है और अपने अपने तरीके हैं जानने के। लेकिन ये तत्वों का जो वहन है उसको अगर हम आप्त प्रमाण मानेंगे तो हम ही को ये ढूंढना होगा कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है, और हमारी अपनी उसकी रीति होनी चाहिए ढूंढने की। आप उंगली से ढूंढें, आप ऐसे करके ढूंढें, आप कंचे रख के ढूंढें, या अभ्यास से ढूंढें, ये आप पर। मैं उंगली से ही ढूंढता हूँ, इस तरह से। बहुत अच्छी बात, अपना एक्सपीरियंस है मेरा। बहुत अच्छी बात, सबका अपना अपना ढंग होता है जी। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, राणा साहब प्लीज। सर थैंक यू वेरी मच इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। मेरा सर क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हमारे पंच कोश है शरीर के, उसमें मनोमय कोश के बाद में ज्ञानमय कोश है, तो ये नाड़ी जो है हमारी दोनों नाड़ी, उसका कोई रिलेशन हमारे कोई बुद्धि और मन से कुछ है कि जब ये नाड़ी चलती है? मैंने आपसे बताया साहब कि मनसः स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः, है ना? वो शुरू में ही मैंने इसलिए बात की थी कि ये प्रश्न आएगा, जो लोग इस पर चिंतन करते हैं उनको यह प्रश्न आता है, इसलिए मैंने उस पर थोड़ी सी बात की। किसी का माइक चालू है शायद, किसी का माइक चालू है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि ईडा और पिंगला के जब फंक्शंस पर हम बात करेंगे अगले सेशन में, तब ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, आप तो डॉक्टर हैं, इन नाड़ियों का कोई मेडिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब हड्डियों की अधिपिका पढ़ते हैं, हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जगन्नाथ तीर्थ स्वामी की नोट्स पढ़ते हैं, पंडित नथुराम शर्मा जो बिलखा में बहुत बड़े संत हुए, उनका हस्तलिखित जब हम लेख पढ़ते हैं, जब साधुओं के साथ बैठते हैं, तो पता चलता है कि इस बात में दम है। और मेरी नजर में पहले करना अच्छा है, बाद में पढ़ना। किसी से सीख कर पढ़ने के बाद अगर आप देखोगे तो वो सत्य लिखा हुआ उधर। लेकिन मेरे बहुत से मित्र इसमें ऐसे हैं कि जो पहले पढ़ते हैं कि भाई मैंने ध्यान किया और मुझे लगा कि करोड़ रज्जू में चींटियां चल रही। अरे भाई, तुझे इसलिए लगा कि तूने पहले पढ़ा था उसको। वो हमारा मन जो है बड़ा शातिर है, वो ऐसे खेल खेलता है हमसे कि हमको लगता है कि हम सिद्ध हो गए, क्योंकि हमको सिद्ध होना है। तो वो बोलता है तू हो गया भाई, सिद्ध हो गया, तू चल आगे। इसलिए इन बातों पर पहले अनुभव करके बाद में पढ़ना अच्छा है। इसलिए मैं ज्यादा वो बातें नहीं बताऊंगा आपको जो आपके दिमाग को पोल्यूट करते हैं, ऐसी बात नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट ट्राई टू कंडीशन योर माइंड, आई विल गिव यू द बेस्ट प्रिंसिपल्स। आप लोग वैज्ञानिक हैं, आप इसको अनुसंधान कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। ऐसा ही मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा। जी, एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ चिराग भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। आपने पहले बताया था कि जैसे भी चंद्र नाड़ी चल रही है, ठीक 9 बजे थे उस टाइम। जी, चंद्रमा ठीक 9 बजे थे पहले। हाँ, तो उस टाइम चंद्र नाड़ी चल रही थी। मेरे भी चंद्र नाड़ी अभी चल रही है।
तो उसने आपने बताया कि 8 बजे 56 मिनट पे 56 मिनट पे यानी कि 4 मिनट पहले वो वायु आकाश डिफाइन होती है, बराबर? आकाश तत्व। हाँ, आकाश डिफाइन होता है। वो कैसे डिफाइन होता है? हर टाइम वो चंद्रनाड़ी से पहले ही होता है क्या? मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपकी जो भी नाड़ी चलती हो, चंद्र नाड़ी चल रही हो, सूर्य नाड़ी चल रही हो, लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा हो या राइट नोस्ट्रिल चल रहा हो, लेकिन जब वो बदलता है तो स्टैंडर्ड बॉडी में 1 घंटे में बदलता है। ओके। लेकिन हमको पानी पूरी भी अच्छी लगती है, हमको फिल्म की हीरोइन भी अच्छी लगती है, हमको गाना भी अच्छा, भजन भी अच्छा लगता है, डिस्को भी अच्छा लगता है। तो हमारा दिमाग जो है हमारे बॉडी पर इतना असर करता है कि हमारा साइकिल 1 आवर का नहीं रह पाता, बढ़ जाता है, उतनी स्थूलता हमारे अंदर है। तो ये जो 4 मिनट है जिसको आकाश तत्व हमने कहा, वो मेरे लिए 12 मिनट हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 त्रिजा 12। तो मेरी जब भी नाड़ी बदलेगी तो उससे पहले के 12 मिनट जो है वो आकाश तत्व के हों। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 9 बजे मेरी चंद्र नाड़ी शुरू हो रही है, तो उसमें पहले 8 मिनट क्या चलेंगे? वायु। इसका मतलब यह है कि इससे पहले मेरी जो सूर्य नाड़ी थी उसके अंतिम 4 मिनट आकाश तत्व के थे। ये उस समय मुझसे अपेक्षित है कि मैं शांत बैठूं, कुछ न कहूं, कुछ न करूं। ये ओके, गॉट इट, थैंक यू जी। एनी मोर क्वेश्चंस? ગાંધી સાહેબ કઈ કહેવાનું? One question, sir. हाँ जी Sir, Vayu 8 minutes, Agni 12 minutes, Prithvi 20 minutes, Jal 16 minutes, and Akash 4 minutes. 4 minutes. This sequence is correct, sir? Yes sir, you are right. Thank you, sir. Thank you. तो मुझे लगता है कि आज के लिए कोई प्रश्न नहीं है। एक बार फिर निवेदन आपसे कि आप ये आने वाले 2-3 दिनों में जो कोई भी प्रश्न होंगे उसका आप ध्यान रखें कि कहाँ से पूछा जा रहा है और उस वक्त आपका कौन सा स्वर, कौन सी नाड़ी चल रही है। तो आगे हम आने वाले सेशन में इसके प्रैक्टिकेबल जो एस्पेक्ट हैं उस पर बात करेंगे, ताकि सोमवार को इस अध्याय को, इस विषय को प्रारंभिक रूप से पूरा किया जा सके। एक बार फिर GTU का और आप सबका धन्यवाद कि आपने शांति से सुना। धन्यवाद। थैंक यू।